हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई हूँ। मैं आज जब शिवरात्रि की विशेष एक दूसरे को पोस्ट कर रहे थे, हम लोग विशेष दे रहे थे, तो इंस्टाग्राम में मैंने अपनी एक फ्रेंड की पोस्ट देखी जिसमें उसने ऐसा लिखा था कि मुझे जो है सभी लोग पुअर बेचारी हाय अब क्या होगा इसका एंड दिव्यांग हैंडीकैप कह के पुकारते हैं, तो प्लीज़ मैं उसने अपना नाम मेंशन किया था कि मेरा नाम ये है, आप प्लीज़ मुझे इस नाम से बुलाइए। तो ऐसा ही हो रहा है हमारी सोसाइटी में। हम लोग व्हीलचेयर पे है तो हम लोगों को बहुत ही एक दया भाव से देखा जा रहा है ना। मतलब तो ये चीज़ें गलत है। ऐसा ही एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। मैं अपनी फैमिली के साथ लंच पर गई थी और वहाँ पे एक पर्सन मेरे पास आते हैं जो अपने आप को डॉक्टर कह रहे थे। ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट एंड ही सेड कि मुझे आपको यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे जैसे हमारे प्लेसेस में आ रही है। तो मैंने उसके साथ बहुत आर्गूमेंट किया कि व्हाट डू मीन बाय आपके प्लेसेस, ये तो पब्लिक प्लेस है, आई एम आल्सो पब्लिक, है ना। तो भाई आप जैसे प्लेसेस का क्या मतलब है, व्हीलचेयर पे है तो क्या हुआ। ठीक है, मैंने उनको कहा कि आप डॉक्टर हैं ना, तो डॉक्टर का को मालूम है कि डिजीज़ क्या होती है, बीमारी क्या होती है। जब हमारी बॉडी का कोई पार्ट अच्छे से वर्क नहीं करता तो हमें कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है ना। उसी तरह से अगर जैसे बॉडी का कोई पार्ट, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं जस्ट एक बात बता रही हूँ, इसलिए मतलब कि अगर एक कोई पार्ट है हमारा बॉडी का अच्छे से काम नहीं करता तो इंसुलिन बनना बंद हो जाती है हमारी बॉडी में। तो इंसुलिन बनना जब बंद हो जाती है तो शुगर हो जाती है। उसी तरह से अगर हमारे लंग्स प्रॉपरली वर्क नहीं करते तो हमें अस्थमा हो जाता है। तो क्या मतलब बॉडी का कोई पार्ट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो सेम वे हमारी लेग्स काम नहीं कर रही है। हमारी जो लेग्स है, जो हमारी आर्म्स है, दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है तो हम व्हील चेयर पे आ गए हैं, है ना। हमारी स्पाइन अच्छे से वर्क नहीं कर रही है तो हम व्हील चेयर पे आ गए हैं। तो कहने का क्या मतलब, हम भी बीमार हैं ना। हम जैसे कोई किसी को मोटापा है, किसी की आइज अच्छे से वर्क नहीं कर रही है तो उसको स्पेक्स लग गई, है ना। बॉडी का कोई पार्ट वर्क नहीं करता है तो उसको बीमारी लग जाती है, तो वो कौन होता है, वो एक बीमार व्यक्ति होता है। एंड नो बडी इज इन परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हम भी जस्ट बीमार है, हमारी लेग्स काम नहीं करी, हमारी स्पाइन अच्छे से वर्क नहीं करी है या आर्म्स वर्क नहीं करी है ना। तो क्या है, बॉडी पार्ट है वो हमारा, हम व्हील चेयर पे आ गए। बट इट डजेंट मीन कि हम उनसे डिफरेंट हो गए। जैसे अस्थमा पेशेंट है, जैसे किसी को स्पेक्स लगी हुई है, जैसे कोई शुगर पेशेंट है, वैसे ही हम लोग हैं। हमें दिव्यांग क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, आर्गुमेंट तो मैंने बहुत कर लिया उससे, उसकी बोलती बंद करवा दी। ठीक है, बट किस किस के साथ आर्गुमेंट किया जाएगा। हमें ये जो मैसेज है ये स्प्रेड तो करना है ऑल वर्ल्ड में कि हमें ये जो दिव्यांग शब्द है, ये हैंडीकैप शब्द है, ये हटा दिया जाए। हम भी जैसे आप लोग बीमार हैं और हम भी वैसे ही बीमार है। नो बडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सभी लोग बीमार होते हैं तो हम भी जस्ट बीमार है। अलग कैटेगरी में हमें ना रखा जाए। ठीक है, नंबर वन ये तो हम सब कहेंगे, हमें ये मैसेज स्प्रेड करना है। ठीक है, हम खुद को हैंडीकैप नहीं समझते तो किसी और को भी हक नहीं है हमें उल्टी पुल्टी इन चीज़ें समझने का। ठीक है, बट बात ये कि जब तक ये पूरी सोसाइटी नहीं समझती तब तक हम किस किस के साथ आर्गूमेंट करेंगे, हम कब कब तक अपना मूड ऑफ रखेंगे, है ना। तो क्या है, मैंने एक स्टोरी सुनी, उस स्टोरी में का जो मोरल है वो ये है, स्टोरी में अभी आपको सुनाती हूँ कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। ठीक है, स्टोरी ये है कि जैसे आज महाशिवरात्रि है तो मैं आपको शिवजी और पार्वती की एक स्टोरी सुना रही हूँ। स्टोरी सुनाने के बाद आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरा ये स्टोरी सुनने के बाद मेरा ये जो मैंने ये डिसाइड किया कि आर्गूमेंट किसी से नहीं किया जाएगा, जस्ट अवॉइड किया जाएगा। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। क्या होता है, शिव जी पार्वती अपनी नंदी बैल के साथ दूसरे विलेज में कहीं जा रहे थे। ठीक है ना, एक विलेज से दूसरे विलेज जा रहे थे। तो वो लोग जब जा रहे थे तो आसपास और लोग भी जा रहे थे। तो थोड़ी देर चलने पे उन लोगों ने नोटिस किया कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैम, लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम हमारे बारे में जब कोई बात करता है तो हमें हो जाता है गैस कि ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो शिव जी और पार्वती को पता चल गया कि जो आसपास जो लोग गुजर रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने जानना चाहा कि क्या बात कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा तो उन्हें ये पता चला कि वो लोग ये कह रहे हैं कि दोनों लोग पैदल चल रहे हैं, साथ में नंदी को भी चलाया हुआ है, ये नहीं कि एक बंदा इसके ऊपर बैठ जाए। कहा ठीक है भाई, ऐसी बात है। तो शिव जी ने क्या किया, पार्वती को नंदी बैल पर बिठा दिया एंड खुद पैदल चलने लग पड़े, है ना। आगे जा रहे थे, उन्होंने फिर नोटिस किया कि अभी भी लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने पार्वती से कहा भाई अभी भी हमारी चर्चाएं हो रही है, क्या बात है। तो उनका पूछते अब क्या है, अब तो मैं बैठ गई हूँ।
तो पूछा जी अब क्या है बात है, आप क्या बात कर रहे हैं आप हमारे बारे में। तो उन्होंने कहा कि कैसी वाइफ है, पार्वती जी नंदी बैल पे थी, तो कैसी वाइफ है, पति पैदल चल रहा है और वाइफ बैल पर बैठ के चल रही है। तो अब उस टाइम की बात है, देखिए बहुत उनको फील हुआ पार्वती जी को। उन्होंने कहा ठीक है सही कह रहे हैं। पार्वती जी उतर गई और उन्होंने शिव जी को नंदी बैल पे बिठा दिया और आगे बढ़ने लग पड़े। जब वो आगे जा रहे हैं तो लोगों ने फिर भी बात करना छोड़ी नहीं, अब फिर उनकी बातें चल रही है, लोग उनको देख रहे हैं, आपस में कानाफूसी जो कहते हैं वो हो रही है। तो पार्वती जी को लगा कि शिव जी का तो गुस्सा बहुत तेज है, ये तो गुस्सा हो जाएंगी। हम लोग सब जानते हैं कि अगर शिव जी थर्ड आई खोल दे तो विनाश हो जाता है ना। तो उन्होंने कहा यार, और शिव जी भी गुस्सा आ रहा था इस टाइम उनको। तो उन्होंने पार्वती जी को देखा कि अब इनको क्या प्रॉब्लम है, पूछो तो सही इनसे अब क्या प्रॉब्लम है। तो पार्वती जी ने पूछा भाई हाँ जी क्या है, आप लोग बातें कर रहे हैं। तो बोला कि कैसा हस्बैंड है, खुद वो आराम से बैठा हुआ है नंदी बैल पे और वाइफ को पैदल चला रहा है। शिवजी जी हैरान हुए देख के, उनका ओके भैया अब तुम लोग कह रहे तो ठीक है। उन्होंने क्या कहा, पार्वती जी को भी बैल पे बिठा दिया नंदी बैल पर, और अब दोनों नंदी बैल पर बैठ गए, शिवजी जी भी एंड पार्वती भी दोनों बैठ गए और वो आगे चलने लग पड़े। जब वो अभी आगे जा रहे थे तो फिर लोग उनकी बातें कर रहे हैं। तो पार्वती जी ने कहा अब तो शिवजी जी का गुस्से से कोई बच नहीं पाएगा, ये लोग तो अभी भी हमारी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने शिवजी की तरफ देखा तो देखा शिवजी जी मुस्कुरा रहे थे। पार्वती जी बड़ी शॉक्ड हुई कि शिवजी जी मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं?" उन्होंने कहा कि मैंने देख लिया, ये दुनिया है, ये आपको कहीं नहीं छोड़ेगी, ये आप बातें करती ही रहेगी। ठीक है इस बार हम उनसे पूछ लेते कि अब क्या प्रॉब्लम है, बट मैं समझ गया कि दुनिया की बातों में नहीं आओ, तुम अपना रास्ता नापो, अपना जो काम करना है उसे करो, ठीक है, किसी को हर्ट मत करो, लेकिन अपनी खुशी से जो करना है वो करो। तो पार्वती ने कहा लेकिन पूछ तो ले ये क्या क्या रही है, अब क्या बातें हमारी हो रही है। उन्होंने कहा ठीक है। अब पूछा हाँ जी भैया अब क्या प्रॉब्लम है आपको, अब तो हम दोनों बैठे हुए। तो बोला वही तो प्रॉब्लम है, आप दोनों एक नंदी बैल पे बैठ गए हो, हैं इतना वजन आपने उनमें दे रखा है, नंदी बैल बेचारा बूढ़ा बैठ और आप दोनों उस पर बैठ गए, आपको शर्म नहीं आ रही। हैरान, दोनों हैरान। उन्होंने कहा ओके। फिर जो पार्वती जी भी समझ गई कि शिव जी क्यों मुस्कुरा रहे थे। तो कहने का जो इस स्टोरी का जो मॉरल है वो यही है कि आप दुनिया वालों को समझा नहीं सकते, दुनिया वाले हर हालत में आपकी बात करेंगे, ठीक है। ये जो दुनिया वाले हैं ना, ये रोते हुए को चुप नहीं करवा सकते और हंसते हुए को देख नहीं सकते। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि किसी को हर्ट मत करो, किसी को दुखी करके खुश मत हो, लेकिन अपनी खुशी के लिए आप जो करना चाहते हैं उसे कीजिए, ठीक है। आप जो करना चाहते हैं अपनी खुशी के लिए उसे करो, किसी की बातों में मत आओ, एक कान से सुनो दूसरे कान से उसे निकाल दीजिए, अवॉइड कीजिए। हम हर किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। हाँ हमें ये मैसेज स्प्रेड जरूर करना है पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे वर्ल्ड में, कि हम लोग भी जस्ट बीमार है जैसे दूसरी दुनिया बीमार होती है, जैसे दूसरे लोग बीमार होते हैं। हमें हैंडीकैप्ड और ये दिव्यांग शब्द से निजात चाहिए, हमें ये टैग नहीं चाहिए, ठीक है। हमने ये बोलना है कि हम जस्ट बीमार हैं, तो ये बात हमको स्प्रेड करनी है। लेकिन जब तक ये बात सभी लोग जान नहीं जाते, हम तो जानते हैं कि हम जस्ट बीमार हैं, तो हमें दूसरों की बात पे आना ही नहीं है। करो जैसा आप चाहते हो वैसे जियो, जिसको जो बोलना है उसे बोलने दीजिए। मैं भी जब सोसाइटी में नीचे जाती हूँ, मुझे भी, मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि आसपास के लोग मुझ पे हंस रहे हैं, हंसने दीजिए, मैं उसके हंसने का कारण बनी हूँ ना। मैं उन्हें हंसा रही हूँ तो भगवान मुझे हंसाएगा, मुझे हर एक हंसने का कारण भगवान जी मुझे देंगे, वाहिगुरु मेरे देंगे मुझे हंसने का कारण। जिसको जो हंसना है, जो इसको जो बात करनी है उसे करने दीजिए। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए, जस्ट अवॉइड देम, ठीक है। भाड़ में की दुनिया, गो टू द हेल, एंड आप अपना जिए। तो आज का मैसेज मेरा यही था। अब स्टोरी सुन के आपको क्या लगा, क्या हमें करना चाहिए, मुझे ज़रूर प्लीज़ बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। एंड अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगे हो तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक